अब इमेजिन करो कि ये फोन तुम्हारे हाथ से गिर गया, अब उसकी स्क्रीन टूट गई। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ ऊपर का ग्लास टेप करोगे या फिर अंदर का सपोर्ट फिक्स करोगे। और एग्जैक्टली सेम चीज दांत के साथ होती है। अब मोस्ट लोग सोचते हैं टूथ मिसिंग है तो फिर कोई दिखता हुआ रिप्लेसमेंट लगा दो, बट रियल हीरो ऑफ द टूथ इज व्हाट्स इनसाइड द बोन, द रूट। और वहीं पे आते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। आज मैं डेंटल इम्प्लांट्स ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जैसे मैं किसी कॉफी पे बैठ के फ्रेंड को समझा रहा हूँ। एंड प्रोबेबली दिस वुड बी द ओनली वीडियो यू विल नीड फॉर लर्निंग डेंटल इम्प्लांट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्प्लांट। इमेजिन एन एप्पल ट्री। अब जो एप्पल दिखता है वो एक टूथ है और जमीन के नीचे जो रूट्स है इज इक्वल्स टू टूथ रूट। अब वो जो मिट्टी है दैट इज अ जॉ बोन। अब एप्पल गिर गया तो कोई टेंशन नहीं, पर अगर रूट्स डाई हो जाए तो पूरा ट्री ही कोलैप्स हो जाएगा। अब डेंटल इम्प्लांट्स बस एक चीज है, आर्टिफिशियल रूट जो बोन के अंदर लगाया जाता है जिससे आपका जो ट्री है वो हमेशा के लिए मजबूत रहेगा। अब याद रखना कि डेंटल इम्प्लांट इज नॉट इक्वल्स टू फेक टूथ। इम्प्लांट इज एक्चुअली अ फेक रूट। Why missing teeth are bigger problem than you think? अब एक चेयर इमेजिन करो, अगर एक लेग निकल गया तो चेयर अभी भी खड़ी लगती है, थोड़ा टिल्ट हो सकता है, फिर क्रैक और फिर बूम और कोलैप्स। और सेम सीन माउथ के अंदर होता है। अब एक टूथ मिसिंग हो गया, उसके सराउंडिंग वाली जो बोन है ना वो धीरे धीरे मेल्ट होती है और पास के जो टीथ होते हैं वो ऐसे शिफ्ट होने लगते हैं और फिर इसकी वजह से फेस का सपोर्ट भी कम होने लगता है। अब इम्प्लांट सिर्फ गैप फील नहीं करते, दे ऑल्सो स्टॉप द कोलैप्स। अब नाउ इम्प्लांट्स वर्सेस ब्रिज विच इज बेटर। अब एक वॉल सोचो, उसमें एक ब्रिक टूट गई है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इस साइड वाले जो ब्रिक्स है उनको भी तोड़ दो और एक बड़ा पैच लगा दो, उसको बोलते हैं ब्रिज। और ऑप्शन 2 आता है कि जो ब्रिक टूटी है उसको ही सिर्फ रिप्लेस करना है। नाउ दिस इज एन इम्प्लांट। अब इम्प्लांट का फंडा बहुत सिंपल है, मैं अपना काम करूंगा, बाकी टीथ को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब इम्प्लांट किस मेटल का बना हुआ होता है? इम्प्लांट्स एक्चुअली टाइटेनियम के होते हैं, जो कि सेम मटेरियल यूज होता है एरोप्लेन, स्पेस मशीन एंड हिप एंड नी रिप्लेसमेंट्स में। बॉडी इज सो कंपैटिबल विद टाइटेनियम कि वो कहती है ठीक है भाई तू मेरा ही लगता है, इसलिए बोन ना इसे नेचुरली इसके साथ चिपक जाती है और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन। लेकिन तुम याद रखना, बोन और मेटल दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इम्प्लांट्स एकदम रियल टूथ जैसे क्यों लगते हैं? कभी तुमने हेवी टीवी लटकाया है क्या वॉल पे? अगर तुमने ऐसे नेल्स लगाए होगी तो फिर वो गिर जाएगा, इसीलिए अगर आप स्क्रू लगाओगे तो फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आता है। अब इम्प्लांट्स भी ना बोन के अंदर एक स्क्रू की तरह लगता है। वंस वो हील हो गया जैसे ऑसियो इंटीग्रेशन, तो तुम नॉर्मली खा सकते हो, बाइट कर सकते हो एंड यू कैन ऑफ कोर्स स्माइल कॉन्फिडेंटली। अब मूवमेंट्स भी नहीं होती और वॉबल भी नहीं होता एंड दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक योर ओन टूथ। इम्प्लांट्स कौन करवा सकता है? इम्प्लांट को ना स्ट्रॉन्ग बोन चाहिए, जैसे एक घर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होता है और आइडियल कैंडिडेट होते हैं अच्छी बोन क्वालिटी, प्रॉपर ओरल हाइजीन, कंट्रोल डायबिटीज और मेंटेनेंस के लिए रेडी होना। और एज देखा जाए तो इट्स नॉट रियली अ बिग डील। मैंने 25 साल के भी लड़के देखे हैं जिनकी पुअर बोन है और 65 साल के लोग देखे हैं जिनकी बहुत हेल्दी बोन होती है। अब रूल सिंपल है, बोन क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज when it comes to implants। अगर बोन कम हो तो क्या डेंटल इम्प्लांट्स कर सकते हैं? अब बोन कम है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे अगर वीक मसल हो तो क्या करते हो? जिम जाते हो। तो अगर वैसी वीक बोन होगी तो बोन ग्राफ्ट करते हैं। हम बोन ऐड कर सकते हैं, बोन ग्रो करवा सकते हैं और कोई भी बोन को इम्प्लांट रेडी बनवा सकते हैं। अब इम्प्लांट्स ना एक दिन का मैजिक नहीं होते, दे आर अ प्लान्ड जर्नी। इम्प्लांट सर्जरी पेनफुल होती है, अब ऐसा नहीं होता। मोस्ट पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर एक्सट्रैक्शन ही ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि रीजन ये है ना कि इम्प्लांट सर्जरी बहुत प्लान्ड होती है, बहुत कंट्रोल मोमेंट्स होते हैं और मिनिमम ट्रॉमा हो जाता है। और ये जो पेन का डर होता है ना, ये एक्चुअली अपने स्टोरीज से आता है, ना कि एक्सपीरियंस से। अब ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंटल इम्प्लांट्स ना एक लग्जरी नहीं है, दे आर अबाउट स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ योर्स। अब अगर टूथ मिसिंग है तो ये सवाल नहीं है कि मैं बिना टूथ के मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। असली सवाल ये है, अगर मेरे दांत का रूट रिप्लेस नहीं किया तो मैं आगे क्या क्या लूज कर सकता हूँ।